आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कई सारे पॉइंटों पे बात करेंगे, जिसमें से पहला होगा कि पीईटी के आधार पे कौन सी भर्ती आ सकती है। लेखपाल भर्ती के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे और स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जेईई परीक्षा डेट पर भी बात होगी। इसी तरह के अपडेट के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। सबसे पहले शुरू करें कि यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी के आधार पे कौन सी भर्ती आ रही है। तो अगर आप इनका पुराना वाला एग्जाम कैलेंडर देखेंगे तो उसमें बताया गया था कि पीईटी के आधार पे मतलब 2021 वाले पीईटी के आधार पे कुल मिला के 5 भर्तियां होंगी, जिसमें से राजस्व लेखपाल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक, गन्ना पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला एक्सरे प्राविधिक वाली भर्तियां थी। ये भर्तियां कुल मिलाकर लगभग 22,000 के आसपास होती हैं। लेकिन अब पीईटी के आधार पर एक नई भर्ती की सूचना मिली है और ये होगी क्लर्क यानी कि लिपिक की भर्ती। लगभग 1,000 पदों पे भर्ती होगी और यहाँ पे 12वीं पास वाले इसका आवेदन कर पाएंगे। हालांकि देखिए, आयोग पहले ही कह चुका है कि जो भी सी ग्रेड की भर्तियां होंगी सबको ट्रिपल सी और पीईटी के आधार पे कराया जाएगा। तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये जो भर्ती आएगी पीईटी से ही कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्टेड करके इसका परीक्षा कराया जाएगा। अगर आप देखेंगे ये वाली पेपर कटिंग तो यहाँ पे हेडिंग है कि सरकारी नौकरी का एक और सुनहरा मौका। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में होगी 979 क्लर्कों की भर्ती, जाने योग्यता। ये दैनिक जागरण का पेपर कटिंग है। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि यूपी में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट के खाली 997 पदों पर भर्ती होने जा रही है। अब आप देखिए, अगर आप एग्जाम कैलेंडर को देखेंगे तो इसमें बताया गया है यहाँ पे पीईटी के आधार पे कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक और समान योग्यता वाले पद। तो ये वो वाली भर्ती नहीं है। अब चांसेस ये हैं कि जब ये वाली भर्ती मतलब कि जो लगभग 980 पदों की भर्ती है अब आ जाती है तो ये आप भर्ती लगभग 2,000 पदों की आपको मार्च के महीने में देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि यूपी के स्वास्थ्य विभाग में करीब 10 साल बाद लिपिकों की भर्ती होने जा रही है। इन खाली पदों को भरने के लिए यूपी ट्रिपल एससी की ओर से अधियाचन भेज दिया गया है। लिखित परीक्षा के माध्यम से खाली पदों पर भर्ती कराई जाएगी। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में ये पद हैं और इसमें बड़ा रोजगार का मौका मिलेगा। इससे जो बाबू होते हैं उनके सिर का बोझ भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसके निदेशक हैं राजा गणपति की ओर से ये खाली पदों को यूपी ट्रिपल एससी को भेजा जा चुका है। कुल मिला के 1454 पद हैं, जिसमें से 475 पद पहले से भरे जा चुके हैं। यहाँ पे 980 लगभग पदों पे भर्ती होनी है और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग पद भी दिखाया गया है। इसके लिए योग्यता कहा गया है कि इंटर पास होगा और यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो टाइपिंग होगी उसमें हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। यहाँ पे डोएक सोसाइटी का कंप्यूटर संचालन में ट्रिपल सी भी होना चाहिए और 10 साल बाद ये भर्ती हो रही है, यही बताया गया इस पूरे पेपर कटिंग में। तो देखिए आपको ये भर्ती मिलेगी और इसमें पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये भर्ती पीईटी के आधार पर ही हो, क्योंकि आयोग पहले से ही कह चुका है कि जो भी ग्रुप सी की भर्तियां होंगी सबको पीईटी के आधार पर कराया जाएगा। तो ये भर्ती बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। देखिए दूसरी अपडेट है लेखपाल भर्ती के लिए। तो लेखपाल भर्ती में अभी तक जो ट्रिपल सी वाला मामला है क्लियर नहीं हो पाया है। इसके लिए जब कैबिनेट की बैठक होगी तभी वहां पे ट्रिपल सी को अलाउ करने के लिए नियमावली में संशोधन किया जाएगा। उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि 25 नवंबर तक इसमें संशोधन हो जाएगा और अगले महीने में 1 से लेकर 5 दिसंबर के आसपास आपको इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसमें जो विज्ञापन होगा उसके लिए लगभग 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, यानी कि अगले साल यानी कि 2022 में 5 से लेकर 10 जनवरी तक इसका आवेदन होगा। पूरे जनवरी भर तो कोई चुनाव नहीं होंगे और उस समय इसका एग्जाम भी नहीं हो पाएगा। तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि जो इसका एग्जाम है लेखपाल भर्ती का ये आपको चुनाव के बाद देखने को मिले। अब चुनाव मार्च से पहले खत्म नहीं होगा तो मार्च के अंत में लेखपाल भर्ती के लिए आप एग्जाम सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे लोग कट ऑफ के लिए बात कर रहे हैं कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी पूरी तरह से क्लियर नहीं बता सकता है, लेकिन अगर देखा जाए कि ट्रिपल सी को अलाउ कर दिया जाएगा तो कई सारे लोग हैं जो कि बिना ट्रिपल सी वाले हैं और आसानी से बाहर हो जाएंगे। जब वो बाहर होंगे तो ये बात कहीं ना कहीं आयोग को भी पता है।
जब आयोग को भी ये बात पता है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी मेन्स के लिए 15 गुना को बुलाता है, तो यहाँ पे वो हो सकता है कि वो 30 गुना को बुला दे, क्योंकि उसको पता है कि ट्रिपल सी वालों की संख्या कुछ ना कुछ होगी। अगर आप शुरुआत से 50,000 को बुलाएंगे, मतलब कि ऊपर से, तो ज़रूर उसमें 10 से 15,000 लोग ऐसे होंगे जिनके पास ट्रिपल सी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 90 प्लस पे आएँ किसी भी कैटेगरी में, तब तो आप पूरी तरह सेफ जोन में होंगे। अगर उससे कम है तो आप ओबीसी हो सकते हैं, एसी एसटी हो सकते हैं, या फिर अगर आप महिला हैं और 82 से लेके 85 के आसपास है तो आपको मौका मिल सकता है। एसी एसटी वाले 80 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी की कुछ पुरानी भर्तियों को देखेंगे तो उसमें महिला का कट ऑफ जनरल से भी हाई गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो पूरे के पूरे ये चांसेस होंगे कि 90 प्लस वाले सेफ हैं, 85 वाले उम्मीद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, इसके बारे में अपडेट ये है कि इसका अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है, जल्दी ही इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। और जब से भी इसका आवेदन शुरू होगा आपको पूरे 1 महीने का मौका मिलेगा। अगर इसका आवेदन 1 नवंबर के पहले पहले शुरू नहीं हुआ तो ये भी भर्ती परीक्षा चुनाव से पहले नहीं हो पाएगी। देखिए, यहाँ पे अगर 1 लाख का भी आवेदन लिया जाएगा तो उनके आवेदन को सही करने में काफ़ी टाइम लगता है, और कम से कम ये 1 महीने का टाइम देंगे ही देंगे। जो पुरानी भर्तियां थी जिसमें केवल ईडब्ल्यूएस को अलाउ करना था, तो उनके लिए पूरे 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो अगर इसका आवेदन 1 दिसंबर के आसपास शुरू हो जाता है तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि आपका जो इसका एग्ज़ाम होगा मिल जाएगा जनवरी के लास्ट में, चुनाव से पहले। तो अगर आप इससे संबंधित हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी का जो मेन वेबसाइट है इस पर जरूर विजिट करते रहें। अगर जेईई भर्ती परीक्षा के बारे में बात करें तो सबसे अधिक चांसेस हैं कि आपको जो जूनियर इंजीनियर 2018 या फिर 16 की जो भर्ती परीक्षा है, इसमें से एक भर्ती परीक्षा होती हुई दिखाई देगी दिसंबर अंत तक। दिसंबर अंत तक जेईई की एक परीक्षा हो सकती है। तो अगर आप जेईई से संबंधित है तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये 22 नवंबर को इसका जो ये विज्ञापन है ये खत्म हो जाएगा, और पूरे चांसेस हैं कि दिसंबर के अंतिम में आपको इनमें से एक न एक परीक्षा देखने को मिले। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।